जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज करनी है उसमें जो हमारा टॉपिक है वो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को स्टार्ट करने से पहले मैं एक टेक्निक बताऊंगा आपको। ये कोई वैलिड टेक्निक नहीं कह सकते, ना ही ये इनवैलिड भी नहीं है, लेकिन ये एक कंसेप्ट है जिसे शॉर्टकट हम लोगों ने क्रिएट कर लिया है, जिससे हमें ये क्वेश्चन समझने में आसानी होती है। कैसे है? अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का मतलब दो हिस्से हैं, ठीक है। पार्ट्स में उनकी इंटीग्रेशन करनी है, यानी कि यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन आएगी कुछ फंक्शन की। तो सबसे पहले हमारे पास इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए एक टेक्निक है आईलेट। जो मैं वैसे आपको एक दफ़ा याद करवा देता हूँ कि आपने अभी तक पढ़े अलजबरा के फंक्शन, ठीक है, जिसे आप लोग एक्स या एक्स स्क्वायर प्लस वन की फॉर्म में थे। उसके बाद आपने पढ़े ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, जिसमें साइन और काज वगैरह आते थे। फिर आपने पढ़े एक्सपोनेंशियल, ठीक है, कैपिटल ई से शो, उसमें ई की पावर एक्स की तरह के। फिर आपके पास लॉग के आते थे, ठीक है, जिसमें एल एन या फिर एल ओ जी वाला लॉग होता था। मोस्टली हम एल एन यूज़ करते हैं इंटीग्रेशन या दूसरे में, ठीक है। इसके अलावा आपने इनवर्स फंक्शन पढ़े, जो इन सब के होते हैं वो होते हैं इनवर्स। अब ये 5 किस्म के आपने पढ़े थे फंक्शन। अब यहाँ पे देखें, आपके पास आई एल ए टी और ई, आई एल ए टी और ई। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला देखते हैं। तो ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बुक पे, ठीक है, पेज 138 पे। वी नो दैट द फंक्शन एफ एफ जी, दो फंक्शन होंगे। अब यहाँ पे उनकी उसने टेक्निक निकाल के उसको प्रॉपरली सॉल्व किया है। अब यहाँ पे वो एक प्रॉपर फंक्शन यू और वी को करवाता है। करना कैसे होता है मैं आपको अगर ज़बानी बताऊँ तो एक चीज़, आपके पास यू और वी के दो फंक्शन है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक इंटीग्रेशन है यू और वी की। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, फॉर एग्ज़ाम्पल ये फर्स्ट है हमारा और ये सेकंड। तो इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ठीक है, जिसके भी रिस्पेक्ट से होगा, चलो मैं वक्ती तौर पर डी एक्स लिख रहा हूँ, माइनस फार्मूले का इंटेग्रल, ये छोटा इंटेग्रल है, ये बड़ा, यहाँ पे आएगा डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन डॉट इंटेग्रल ये वाला जो कि आपने निकाला होगा, आपने जस्ट उसकी वैल्यू पुट करनी है। ये एक चीज़। अब इस पे ये ब्रैकेट इतने पे, तो ये डी एक्स फार्मूला अगर आपको मेमोराइज़ करवाएं तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन होल की डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट डॉट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फिर उसको क्लोज और डी एक्स। तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला। अब यही सवाल यहाँ पे पैदा होना होगा कि फ़र्स्ट फंक्शन कौन है और सेकंड कौन सा है। तो ये फ़र्स्ट और सेकंड को चेक करने के लिए ये टेक्निक आपको बताई है। इसी पैटर्न पे हम लोग फ़र्स्ट और सेकंड को करेंगे। तो चलें एक क्वेश्चन इसका पार्ट 1 देखते हैं, आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि कैसे करना है। अब ये एक्सरसाइज 3.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है। पहला क्या है? अलजेब्राइक फंक्शन, दूसरा ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। सबसे पहले तो लेंगे ये कि ये क्या इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है, ठीक है। तो बाय पार्ट्स के लिए उसको लेट किया है हमारे पास, वो आपको पता है आई हमारे पास आएगा। इसमें लाजमी आई करना है लेट, क्योंकि यहाँ पे आई की बहुत ज़रूरी होती है हमारा एक्स और साइन एक्स और डी एक्स। ये आई भी क्यों ज़रूरी है ये भी आपको आगे जाके समझ आ जाएगी जब आप इस क्वेश्चन में आगे जाएंगे। अच्छा, एक्स और साइन एक्स। अब यहाँ पे तो पहला और सेकंड फंक्शन को जज करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस चीज़ को यूज़ करते हैं। आई एल अलजबरा फंक्शन पहले है और ट्रिग्नोमेट्री बाद में है। ये है ना आई एल ए टी और ई, ट्रिग्नोमेट्री बाद में, एक्सपोनेंशियल पहले। तो सिर्फ जज करने के लिए, ये साथ लिखने की मेंशन करने की ज़रूरत कोई नहीं, रफ अमल में आप लिख के जज कर लें। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस फार्मूले का डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, जो कि ये आपने निकाल लेंगे। तो बाद में आप पूरे का डी एक्स, ये तो हो गया फार्मूला। अब सिंप्लीफिकेशन है, साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, ठीक है, इसका जनाब आएगा माइनस फार्मूले का इंटीग्रेशन एक्स का डेरिवेटिव 1 और साइन की माइनस कॉस एक्स और डी एक्स बाहर वाला, क्योंकि ये डी एक्स तो इसके साथ ख़त्म हो जाएगा।
तो ये आ जाएगा माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस और एक्स कॉस एक्स की डी एक्स। तो नेक्स्ट स्टेप में इसका आंसर फाइनल हो जाएगा, ये आ जाएगा कॉस एक्स प्लस कॉस का साइन एक्स, क्योंकि ये इंटीग्रेशन रूल रेसिप्रोकल है तो ये पॉजिटिव साइन है, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो बड़ा आसान सा कंसेप्ट था, ठीक है। उम्मीद है इस कंसेप्ट की समझ आ गई होगी आपको। तो अब जो पीछे मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा है कि log ऑफ एक्स हमारे पास, उसकी इंटीग्रेशन क्यों नहीं होती, तो चलें अब उसका क्वेश्चन को भी हम चेक कर लेते हैं। एक्सरसाइज 3.4 का सेकंड क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है क्योंकि ये log वाले तकरीबन पहले 6 क्वेश्चन log के लिहाज से चलते हैं। तो यहाँ पे एक कंसीडर करते हैं कि कोई सा वन है, ठीक है। अब जो वन है उसको हम एज ए अलजेब्राइक फंक्शन ही करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास होता है ILATE, ठीक है। वन अलजेब्राइक है, बाद में लॉगरिथम पहले है, तो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड ऐसे इसको मेंशन कर लिया। तो फार्मूला क्या था कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, क्योंकि log ऑफ एक्स की डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होती इसलिए हम इसको वन साथ कंसीडर करना पड़ता है। तो आपको पता है कि जब ये चीज़ आ जाएगी फिर माइनस फार्मूले का आपका डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ एक्स फर्स्ट फंक्शन का, और फिर dx और बाहर dx साथ अलहदा, ये ब्रैकेट यहाँ पर लगानी चाहिए। यार चलें, log ऑफ एक्स आपस में रेसिप्रोकल है या वन का इंटीग्रेशन x, ठीक है, और साथ माइनस ये आ जाएगा 1/x इसका x dx। तो ये और ये तो कैंसिल हो गए। अब तरतीब दे दें, log फंक्शन पहले लिख लें माइनस dx, तो ये आपके पास आ जाएगा log ऑफ x माइनस एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। तो ये आपका हुआ फाइनल आंसर। इन स्टेप पे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6। उम्मीद है आप क्वेश्चन नंबर 6 तक इसको कंप्लीट कर लेंगे। अगर कोई मसला हुआ तो हम उसको इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे।